एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये 9th वीडियो है। 8th वीडियो में संज्ञानात्मक विकास होता है क्या है इसके बारे में बताया था आपको, और संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत हो जीन पियाजे ने दिया था, जो कि एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। अब इस वीडियो में हम जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपकी जीन पियाजे वाला है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें जो है शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस यूनिट से आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब आता है आपका जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसकी उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली अवस्था थी उनकी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसका टाइम था जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इनके बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद उसकी 2 वर्ष की आयु तक, इनके 24 मंथ तक जो उसकी अवस्था है वो होगी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी स्टेज थी उनकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो जिसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष से ख़त्म हो जाएंगे। लिखते 2 से 7 वर्ष है, लेकिन अगर देखोगे तो आप 3 से 7 वर्ष होगी वो। इसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर थर्ड स्टेज आएगी ठोस संक्रिया की अवस्था, वही 7 से 12 वर्ष लिख रहे हैं, लेकिन क्या होगा स्टार्ट, क्योंकि 7 ईयर ख़त्म होगा तो होगी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। और जैसे ही 8वां ईयर स्टार्ट होगा तो आपकी स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन या ठोस संक्रिया की अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। कहीं कहीं पर आपका 7 से 11 वर्ष भी दिया हुआ होगा, वो भी सही है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो कि अब 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक चलेगी, इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये इनकी 4 स्टेजेस थी, और इन चारों स्टेजेस के लिए इन्होंने कुछ अजम्पशन थे जिसके आधार पर इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को समझाने का प्रयास किया था। इनका सबसे बड़ा अजम्पशन ये था कि जो शिशु होता है, मानव शिशु, जन्म से ही वातावरण की जो अनसर्टिनिटी होती है, क्योंकि जब जन्म लेता है और न्यू बॉर्न बेबी देखता है अपने आसपास के वातावरण को, उसके लिए सब चीज़ अजनबी होती हैं, तो वो उसके साथ एडेप्टेशन करने का प्रयास करता है। दूसरी अजम्पशन इनकी ये थी, जब बालक के सामने कोई घटना ऐसी घटित होती है जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया, तो उसमें एक कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न हो जाता है। ये लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका एडेप्टेशन में 2 पार्ट थे, एसिमिलेशन और आपका एक्मोडेशन। फिर एक टर्म बताई थी इक्विलिब्रेशन, कि अगर इक्विलिब्रेशन क्या है, जब हम एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। तो ये इनका एजम्पशन था सेकंड, कि जब बच्चे में कभी ऐसी चीज़ बच्चे को दिखाई देती है जो उसने कभी देखी ही नहीं है या उसका ऐसा अनुभव करता है, तो उसका कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, और फिर वह एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के माध्यम से उसको संतुलित करने का प्रयास करता है। इनका जो थर्ड अजम्पशन था वो था कि इक्विलिब्रेशन की जो प्रक्रिया बच्चे की पूर्व में अनुभव की गई घटनाओं पर या अनुभूति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी परिपक्वता के स्तर के साथ साथ उसके नर्वस सिस्टम, उसके सेंसरी ऑर्गन और मोटर ऑर्गन्स पर भी डिपेंड करती है। जब वो मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने का मतलब क्या है, उसका नर्वस सिस्टम भी डेवलप होता जा रहा है, उसके सेंसरी ऑर्गन भी और मोटर ऑर्गन्स भी डेवलप होते जा रहे हैं। तो जो अनुभूतियाँ हैं वो इक्विलिब्रेशन स्थापित करने में अनुभूतियों के साथ साथ उसका मैच्योरिटी लेवल भी डिपेंड करता है। अब इन्होंने ये कहा कि जब बालक में इक्विलिब्रेशन होता है तो उसका यह प्रभाव होता है कि उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, यानी कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो जाता है। अब जो मैंने आपको 4 स्टेज बताई, स्टेज के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसकी स्टेज में उन्होंने क्या क्या बताया। तो जो उनकी सेंसरी मोटर स्टेज थी, उस स्टेज को उन्होंने 6 भागों में बांटा। सबसे पहली थी उनकी सब स्टेज प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था या स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। जो सेंसरी मोटर स्टेज थी वो थी जन्म से 2 साल तक। अब उन्होंने उसे जन्म से 2 साल तक 24 मंथ को कैसे डिवाइड किया, आप समझने का प्रयास कीजिए। और ये ध्यान रखिए, ये जो हम समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम में आपकी पियाजे की थ्योरी रहती है। मैं ये बात आपको पहली वीडियो में भी समझा चुकी। अब ये जो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ है, इसका होता है जन्म से 30 दिन तक।
इसमें क्या होता है, सिर्फ बच्चे का मेन वर्क होता है चूसना, क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसका मेन काम क्या होगा, सकिंग करने का। दूसरा है उनका सब स्टेज प्रमुख वृत्ति है प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यानी कि वो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। यहाँ सर्कुलर लिखा हुआ नहीं है, आप सर्कुलर कर लीजिए, वृत्तीय लिखा हुआ है तो वो है 1 माह से 4 माह तक। इस अवधि में क्या होगा, अब बच्चे की जो फर्स्ट मंथ में उसकी चूसने की प्रक्रिया होती है, सकिंग रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इस स्टेज में उसकी जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन उसका आ जाता है। अब जो चेंजेस आते हैं वो उस प्रक्रिया को बार बार दोहराने का प्रयास करता है। जैसे मान लो कोई शिशु को आप बोतल से दूध पिलाने का प्रयास करते हैं तो बार बार बच्चा को आदत पड़ जाती है बोतल से ही दूध पीने की। तो जो भी आप प्रक्रिया उसे बचपन में डालते हैं शिशु को, धीरे धीरे डालना शुरू भी कर दिया जाता है तो बच्चे में वही अनुभूति बार बार दोहराई जाती है। नेक्स्ट है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसकी अवधि है 4 माह से 8 माह, यानी कि वही 5 माह से 8 माह तक की। इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। आप जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे वहाँ इसी तरह का मैटर आएगा, लेकिन आप समझ लीजिए वो जो 4 माह का मतलब ये कि वो अब पहले वाली स्टेज में ख़त्म हो गया 4 माह, तो अगली स्टेज आपकी होगी 5 माह से 8 माह तक। इस अवस्था में क्या होगा, अब बच्चा 4 से उनके 5 से 8 माह का हो गया है, वो अब वस्तुओं को मैनिपुलेशन करने का, यानी कि उलटना पलटना, उसे छूने का प्रयास करना शुरू कर देता है। तो तभी छोटे बच्चों क्या करते हैं, पाले में लिटा देते हैं, उस पर एक छोटा सा खिलौना से लटका देंगे, झूमर टाइप, बच्चा उसे छूने का प्रयास करता है। अब बार बार उसे ऐसा करने में अच्छा लगता है, और अगर आप किसी चीज़ की आवाज़ सुनाते हो तो उस आवाज़ को सुनने का भी उसे मन करता है बार, और उसे अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट है उसकी गौण इसकी मेटा के समन्वय की अवस्था, जो कि आपकी 8 माह से 12 माह तक, यानी कि 9 मंथ से 12। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी इसकी मेटा, ये अवस्था क्या है, अब इस अवस्था में बच्चा अगर कोई चीज़ उसके सामने रख दी जाती है, दूर रख दी जाती है, तो उस चीज़ तक पहुंचने का प्रयास करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को बच्चे के सामने से छुपा कर रख देते हो तो बच्चा उस चीज़ को इधर उधर ढूंढने का प्रयास करता है। और यही चीज़ है कि बच्चे में इस अवस्था में किसी भी चीज़ के प्रति इमिटेशन, अनुकरण करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब इसकी 5th स्टेज थी सेंसरी मोटर की, तृतीय वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था, जो कि 12 से 18 माह। स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, अब बच्चा 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है, इनके लगभग 1.5 साल तक का बच्चे क्या हो जाती है, अब बच्चा जो है उसकी अपनी शारीरिक क्रियाओं में रुचि कम हो जाती है। अब बच्चा जो खिलौने होते हैं उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। 12 से 18 माह के मध्य बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो हर चीज़ को छेड़ने का प्रयास करता है, खोलने का, बंद करने का, चीज़ों को उठा उठा के फेंकने का प्रयास करता है। ये प्रवृत्ति बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि पियाजे ने अध्ययन किया और वास्तव में ऐसा ही होता है। 6th स्टेज है सब सेंसरी मोटर की, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जिसकी अवधि है 18 माह से 24 माह, यानी कि स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। अब बच्चा चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है और उनके प्रति रिएक्शन भी दिखाना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में जो लास्ट स्टेज है सेंसरी मोटर की, बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण डेवलप हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है क्या है, इनके इसमें जब भी कोई वस्तु बच्चे के सामने से हटा दी जाती है तब भी उसे पता है कि वो चीज़ है। अब उसका चिंतन जो है रियलिस्टिक होना शुरू हो जाता है, वो समझ जाता है अगर मेरे सामने कोई चीज़ नहीं है तब भी वो चीज़ कहीं कहीं आसपास है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व का गुण। अब उनकी सेकेंडरी स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज क्या थी आपकी 2 से 6 और फिर क्या थी 7 से 10 या 12। तो इस अवस्था को हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। और इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा था, प्राक संक्रियात्मक अवधि
प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्दर्शी विधि। इसको फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।